प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सर्वाधार सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन श्री चरणों में कोटि सह अपने निवास में स्थित संतमत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में कोटि सह प्रणाम। तमाम साधु संत महात्माओं के चरणों में भी कोटि सह प्रणाम। आदरणीय सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं एवं इस नवगछिया में यह 111वां अखिल भारतीय संतमत सत्संग का आयोजन किया गया। आज दूसरे दिन के दूसरे पाली में हम लोग बैठे हुए सत्संग कर रहे हैं। तो संतमत का नियम है जो सुबह में वेद उपनिषद धूपद आदि ग्रंथों का पाठ गद्य पद्य में होता है और अपराह्न काल के सत्संग में प्राय रामचरित मानस का पाठ होता है। जो पाठ होता है वह विषय होता है, उसी पर वक्ता लोग उसको दोहराते हैं, कहते हैं। तो हम लोग कर्म फल के संबंध में सुन रहे थे। आखिर दुख का कारण क्या है? लोग चाहते हैं, सभी चाहते हैं उनको सुख मिले, शांति मिले, मंगल हो, कल्याण हो, लेकिन वैसा देखा नहीं जा रहा। यह ऐसा क्यों होता है? तो सत्संग के माध्यम से व्यवहारिक पारमार्थिक ज्ञान भी होता है। इसलिए कहा गया बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। प्रसंग सुन रहे थे, भगवान राम को होने वाला था राज्याभिषेक। महाराज दशरथ के मन में वह मैं राम को युवराज बनाऊंगा और मैं जंगल जाऊंगा, तपस्या करूंगा। तो देखिए अब गुरु वशिष्ठ से दीन बनाए, लोग जाते हैं कुछ काम करते हैं, तुम्हारा शुभ शुभ हो, इसके लिए जाते हैं पंडित जी के यहाँ, दीन बना दीजिए, बढ़िया मुहूर्त, बढ़िया लगन। लेकिन हो क्या गया? गुरु वशिष्ठ सब पंडित ज्ञानी शोध की लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ की वन में विपत पड़ी, कर्म गति कार्य से नाहित है। जब भगवान राम जंगल में सोए हुए थे, भगवान राम और सीता जी पत्ते के बिछावन पर, गुणसार के पास एक भक्त था, वो भी वहाँ पहरा कर रहा था लक्ष्मण जी के साथ। यह देख करके गुणसार विषादग्रस्त हो गए। माता कैकेयी को, विधाता को, सबको दोष देने लगे। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। ज्ञान वैराग और भक्ति रस में सुंदर कोमल वाणी में बोले। जो कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जानते हैं महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र के सपुत्र मारे गए। भगवान कृष्ण पर दोषारोपण करते थे। भगवान कृष्ण ने कहा ऐसे कर्म किए होंगे। धृतराष्ट्र ने कहा ऐसा कर्म मैं नहीं किया। कहा आप जानते पूर्वजन्म की बातों को? कहा नहीं। कहा आपका कर्म का फल है, 14 जन्म से पहले की बात है। आप श्रीमान थे, राजा थे, आपके राज्य में साधु रहते थे और आपको 100 हंस दिए थे धरोहर के रूप में रखने के लिए। मैं तीर्थान करके आऊंगा, आपसे लूंगा। अब मांसाहारी थे, खा गए। उन्होंने मांगा, आपने नहीं दिया, तो साथ आपके सपुत्र मारे जाएंगे। देखिए एक कर्म का विपाक है। धृतराष्ट्र ने कहा, व्यास जी ने कहा मैं अंधा क्यों हो गया जन्मान? ये भी आपका कर्म का ही फल है।
का कौन सा कर्म का? उससे पहले की बात, आप जाते थे नदी में स्नान करने के लिए, जीव जंतु किनारे आते थे, हमको मिलेगा कुछ खाने को, लेकिन आप कछुए की आंखों को सी डालते थे। ये कर्म का विपाक है। आप जन्मांध हो गए। आप ही द्वार से पेश, वहां लोग जाते हैं तो गंगा में बड़ी बड़ी मछलियां, उसको लोग आहार देते करने के लिए, मारते नहीं, सजा हो जाएगी। मैं इसी केस में रहता था लाल सके जी महाराज के यहाँ, और 2001 में मैं आया तो वह गंगा किनारे रहता था शीशम झाड़ी में, तो सुनाते थे ये परमात्मा की बड़ी कृपा होती है। का मैं जनकपुर में था, वो एक बंदर को मैं खिलाता था, लेकिन मैं सोया हुआ था, सांप आ रहा था मेरी तरफ, उसको काटने के लिए बंदर ने देखा, उसको मुंह पकड़ करके सांप को रगड़ दिया, देखता भी था रगड़ भी देता, मार दिया। तो कितना एक उपकार को मानता है, और मानव कैसा होता है, जो उपकार करता है उसी पर प्रहार करता है। तो परमात्मा की कृपा देखिए क्या है। तो देखिए वेदांत प्रकार की कह रहा है, अवश्य भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम न भोक्तुं क्षयते कर्म कोटि कल सतेरपि, किए हुए कर्म का अवश्य फल भोगना पड़ता है, कोटि कल क्यों नहीं बीत जाए, बिना भोगे निस्तार नहीं है। इससे हम लोगों को जानना चाहिए, दुख का कारण कर्म है, इसलिए कर्म को हम लोग सुधारें। वर्तमान को तो अवश्य संचित में अच्छा कर्म होगा, तो प्रारब्ध अच्छा होगा उसका, और ये लोग परलोक मंगल में होगा, और विधान देने वाले, कर्म का फल देने वाले परमात्मा ही है, इसके सिवा और कोई नहीं है। उसी परमात्मा की भक्ति करें, पापों से बचें, तो अवश्य हम लोगों का यह जीवन और इसके बाद का जीवन मंगलमय होगा। इसी के लिए इस सत्संग का आयोजन किया जाता है, सुधार के लिए, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। इससे बढ़कर उद्धार कल्याण का रास्ता दूसरा नहीं है। उन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ, और फिर आगे की बातें गुरुजनों से सुनेंगे हम लोग। श्री सद्गुरु महाराज।